Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we will see the syllabus of IT 402 for class 10 session 2022-23 जो कि CBSE ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया है। तो हम देखते हैं कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की एंड व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग द टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट्स लाइक लास्ट ईयर हमारा जो सिलेबस था वो 2 टर्म्स में डिवाइडेड हो गया था, बट इस ईयर जो CBSE की तरफ से सिलेबस आया है दैट इज़ फॉर द होल ईयर, जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर इन द सेंस 50 आपका का थ्योरी का पेपर होता है और 50 आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जो आप थ्योरी का पेपर देने जाएंगे वो 50 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल में ही कंडक्ट होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। एज यू ऑल नो हमारी बुक जो होती है IT 402 की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 9th क्लास में आपने ये चीज़ देखी होगी। पार्ट ए इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आपकी 5 यूनिट्स कवर्ड है। कम्युनिकेशन स्किल्स 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2, ICT स्किल्स 2, एंटरप्रेन्योर स्किल्स पार्ट 2 एंड ग्रीन स्किल्स पार्ट 2। एंड इसमें स्टूडेंट्स जो 2 हमारी यूनिट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर। यूनिट 1 और यूनिट नंबर 5 पे आप देख रहे हैं छोटा सा एक स्टार लगा हुआ है। तो बेटा ये जो स्टार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे। Star mark units are to be accessed to internal assessment or the student activities. They are not to be accessed in the theory exams. यानी कि जो भी आपका पेपर बनेगा that is your theoretical paper, उसमें इस यूनिट से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपके सिर्फ इंटरनल असेसमेंट या स्टूडेंट की एक्टिविटीज के लिए रहेंगे। ठीक है, दे आर नॉट टू बी accessed फॉर द थ्योरी एग्जाम्स। ओके, तो ये कौन सी आपकी 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 एंड ग्रीन स्किल्स पार्ट 2, जिसमें से आपका सेकेंड यूनिट जो है दैट विल बी 3 मार्क्स, ICT स्किल्स 3 मार्क्स एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स 4 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स का हो चुका है आपका ये, दैट इज पार्ट ए। ओके, अब हम मूव करते हैं पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पे, जिसमें आपके पास 4 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड 8 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड 10 मार्क्स, database management system 12 marks and web applications and security 10 marks। स्टूडेंट्स ये जो आपकी यूनिट 1, 2 एंड 3 है पार्ट बी की, ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स तीनों यूनिट में आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और यूनिट 4 में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इसे प्रिपेयर करें। नाउ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी कवर्ड हैं। एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस स्प्रेडशीट एंड डेटाबेसेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि तीनों आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, तो 5, 5 एंड 10 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ऑल द 3 यूनिट्स आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, जिसमें आपके टीचर आपको बताएंगे जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपने पूरे सेशन में पढ़े हैं इन यूनिट से, उसके बेसिस पे आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, आपको उनके प्रिंट आउट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका तीनों यूनिट्स मिला के ये प्रैक्टिकल वर्क कवर करेगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होगा इनके बेसिस पे। लैब में आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट वर्क ऑन द सिस्टम। तो 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा आउट ऑफ दीज 3 यूनिट्स। आपका वाइवा होगा आपके सिलेबस रिलेटेड 10 मार्क्स का, तो ये आपका 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, और 50 में से 30 मार्क्स आपके ये कवर हो गए विच इज़ फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। बाकी बचे आपके 20 मार्क्स। उसके लिए आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट। कोई भी रियल वर्ल्ड केस स्टडी आपको दी जा सकती है, आप उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो बेस में ओपन ऑफिस बेस में प्रेजेंट कर सकते हैं। इनपुट शुड बी टेकन यूजिंग फॉर्म्स एंड आउटपुट शुड बी डन यूजिंग रिपोर्ट्स। जैसे कि एक आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का डेटा निकालना है, परफॉर्मेंस शीट निकालनी है, तो आप फॉर्म के थ्रू यूज़र से डेटा को एंटर करा सकते हैं, उसका नेम, क्लास, रोल नंबर, ऑल दोज थिंग्स, और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं रिपोर्ट में। तो आपका प्रोजेक्ट वर्क इस टॉपिक पे रहेगा फ्रॉम द यूनिट 3 पार्ट बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टॉपिक आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे, इट कैन डिफर फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, दैट विल कैरी योर 10 मार्क्स। एंड एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी जिसमें आपके राइटर, कैल्क और बेस से 5 प्रॉब्लम्स ईच कवर्ड रहेंगे, जिसके आपको प्रिंट आउट्स निकालने हैं। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स कवर करेंगे। तो ये टोटल आपके स्टूडेंट्स हो गए 20 मार्क्स।
और 30 मार्क्स हमने पहले कवर अप किए थे ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम विद वाइवा। तो 30 + 20 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हुआ एंड 50 मार्क्स का आपका क्या हुआ, थ्योरी एग्जाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ डिटेल्ड करिकुलम आपको दे रखा है एज टोल्ड कि स्टार मार्क जो आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उसके बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा एरर है, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यहाँ पे ये पार्ट ए के सारे यूनिट्स की नेम आ गए हैं, यहाँ पे आएंगे सारे पार्ट बी के। ठीक है, ये तो एक एरर है हल्का सा, तो आपने यहाँ पे इसके पार्ट बी के चैप्टर्स को लेके चलना है। अब स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के सिलेबस से अगर हम इस ईयर के सिलेबस को कंपेयर करें तो टॉपिक सारे सेम हैं जो लास्ट ईयर थे, सारे हमारी यूनिट्स भी सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो हम देख लेते हैं। पार्ट बी में जो यूनिट 1 है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, उसका फर्स्ट सेशन है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। ये सारे टॉपिक्स पहले भी आए थे, स्टाइल्स क्या होते हैं, यूजिंग द स्टाइल्स, फिल फॉर्मेट, ऑल दीज। अब जिस भी सेशन में आपके थ्योरी कॉलम में येलो कलर से हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं और जिन पे स्टार मार्क्ड है, वो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या प्रैक्टिकल फाइल के लिए वो टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं, उनके बेसिस पे थ्योरेटिकल एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड इन द सिलेबस कि जो भी आपके स्टार मार्क्ड हैं और येलो कलर से हाईलाइटेड है, उनके बेस वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमारे पास इसमें 5 सेशंस थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में। फर्स्ट था क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग स्टाइल्स, सेकंड था इंसर्टिंग एंड यूजिंग इमेजेस, थर्ड हो गया हमारा टेम्पलेट से रिलेटेड, फोर्थ था हमारा क्रिएटिंग एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिफ्थ हमारा स्टूडेंट्स मेल मर्ज है। तो ये जो है आपका एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी सारा आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू बी एक्सेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन द थ्योरी एग्जाम्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। इसमें भी आपके टोटल रहेंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 सेशंस। ठीक है, इस आपके यूनिट के अंदर भी कुछ येलो कलर से और स्टार मार्क टॉपिक्स हैं, तो वो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी यूनिट 3 है, जिसमें हमारे 1 2 3 4 एंड 5 सेशंस हैं। इसमें भी सेम चीज़ आपने देखनी है, स्टार मार्क्ड आर फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देन हमारा यूनिट 4 है जिसके अंदर हमारे अराउंड 11 सेशंस रहेंगे। अगेन इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स मार्क्ड हैं जो कि आपने सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए करने हैं, जैसे कि इसके अंदर आपका जो है दैट इज़ ब्लॉग से रिलेटेड है, बिकॉज एक यही टॉपिक है जो आपका प्रैक्टिकली दिया गया है, कैसे हम ब्लॉग को क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी साइट्स होती हैं जिसमें हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकली ही करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस सिलेबस, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जितनी भी वीडियोस हैं ऑल यूनिट्स पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्रिएटेड है। I will provide you the link of all the videos, that is full class playlist and unit wise playlist in the description box of this video। आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम कुछ और वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे एंड आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके वहाँ से पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी कमेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय यू। ठीक है, सो दिस इज़ योर सिलेबस स्टूडेंट्स। अब सिलेबस आने के बाद हमारे पास एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ऑल द थिंग्स आर क्लियर अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। In case you face any doubt related to syllabus or any other topic, feel free to ask in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day. Thank you.